फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला जो था वासदाव का अपेक्षिक अवनमन, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार की तरह ही, क्योंकि ये भी हमारे बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग इसके लिए बीबीआई का इस पे मार्क लगा देते हैं कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखिए, मतलब इसके लिए हम लोग को राउल्ट का नियम लिखना है। और क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अणुभार के बीच में संबंध, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने प्राप्त किया था अपेक्षिक अवनमन और अणुभार के बीच में हम संबंध स्थापित किया था। तो वैसे यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अणुभार के बीच हम लोग को संबंध स्थापित करना है। और फिर मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी का हम लोग को परिभाषा देना है। मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3 और 4, चारों के एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वथनांक मतलब इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई द्रव जिस ताप पर वह उबलना शुरू हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक के बारे में एक बात और कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ किसी ताप पर तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बिल्कुल बराबर हो। ये बात याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ तब उबलेगा, तब वह क्वथन करेगा, बॉयल होगा, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो, बराबर हो, तब वो उबलना शुरू करता है। तो यही बात है यहाँ पर भी। तो क्वथनांक का उन्नयन, तो जब वाष्प दाब कमी होगा तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो देख लीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी बी द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा टी बी, तो डेल्टा मतलब दो के बीच का अंतर, टी यहाँ टेम्परेचर को, और बी मतलब बॉइलिंग, मतलब डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। ये क्या है जान लीजिए, ये क्या है, तो टी नॉट बी, जहां टी नॉट बी विलायक का क्वथनांक है, जो पहले था विलायक का क्वथनांक, और डेल टीबी विलयन, जो बाद में बना विलयन का क्वथनांक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, दोनों लिख लेंगे आप लोग। अब उसके बाद आते हैं, क्वथनांक तो हमारा समाप्त हुआ। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक में कितनी बढ़ रही है। तो ये पहले था और बढ़ करके इतना हो गया, तो दोनों को जब घटा देंगे तो हमारा क्वथनांक का उन्नयन प्राप्त हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट है राउल्ट का नियम। तो क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या हो सकता है, तो राउल्ट ने क्या दिया था, तो किसी विलयन में क्वथनांक का उन्नयन उसमें उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता, याद रखिएगा मोलल सांद्रता को हम लोग मोललता कहते हैं। याद है पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे हम, मोलल सांद्रता या मोललता या n के समानुपाती होता है। अर्थात किसी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन जो हो रहा है वह उसमें उपस्थित मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा टीबी समानुपाती मोलल सांद्रता मतलब n, मोलल सांद्रता मतलब n, या डेल्टा टीबी बराबर
आपको पता होगा कि जब समानुपाती हटता है तो बराबर आ जाता है, और बराबर जब हम देते हैं तो एक समानुपाती नेतांक दे देते हैं। तो समानुपाती नेतांक हमने यहाँ पे मान के भी रख दिया, के तो यहाँ कांस्टेंट को दर्शा रहा है, और बी जो है वह बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है इनटू एन। इसकी जगह पे बराबर आ गया, और के भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये एन उतर गया, जहां के बी बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, चाहे यहां चलिए ये भी लिख लीजिए, जहां के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, या हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जहां के बी एक स्थिरांक है जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये पार्ट अगर यहाँ हिंदी में लिखना है तो ऐसे करके आप लिख सकते थे, नहीं लिखना है आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एन। अब आप एन का परिभाषा क्या जानते हैं, एम की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा क्या होती है, तो आपने पढ़ा था 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद आ रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और चूंकि मोलरता एम बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। ये अगर नहीं लिखना चाहें तब भी कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्ट भी यहाँ लिखवा सकता था, परंतु आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलरता। विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। पढ़ाया था मैंने आप लोग को, विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो विलय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या मतलब होता है एन, और विलायक का द्रव्यमान मतलब W। विलायक का द्रव्यमान बड़ा W होगा, बड़ा W। ठीक है, यहाँ केजी में कहा है, परंतु विलय तो केजी में होगा नहीं, इसीलिए केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर देंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, बट्टा में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ n का मान अभी पीछे वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, n बराबर क्या होता है, तो n बराबर क्या होता है भाई, तो n बराबर होता है W बट्टा n। पढ़ा था आपने, n बराबर W बट्टा m पढ़ा था। n क्या है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, W बट्टा m, और पूरे के बट्टा बड़ा W, ये छोटा W होगा क्योंकि छोटा n है, गुणे नहीं 1000 यहाँ ग्राम में है तो यहाँ सॉरी यहाँ बट्टा में ना होगा, 1000 बट्टा में होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ग्राम में है, ग्राम में W ग्राम में होगा, और ये जब उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बट्टा में 1000 होगा। यहाँ सॉरी गलती हो गया, ठीक है, बट्टा 1000, ये बट्टा का चिन्ह है, 1000 चला जाएगा ऊपर और m आ जाएगा नीचे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात m बराबर W बट्टा छोटा m गुणे 1000 बट्टा गुणे W बड़ा W। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, m बराबर W गुणे 1000 बट्टा m गुणे W, जहां W का बराबर क्या है, तो छोटा W बराबर है विलय का, दिख रहा है, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का द्रव्यमान, फिर बड़ा W बराबर विलायक का द्रव्यमान, और छोटा n बराबर विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, यही होगा। तो यहां तीनों हम लोगों ने लिख लिया।
m बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। अब मैंने यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का चीज लिखा है, अगर आपकी मन की मर्जी हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो इतने चीज को आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। इतना चीज को जो आपको मैंने यहाँ लिखा है, इसको यहाँ ना लिख करके कहीं और लिख दोगे तो भी आपका चलेगा। तो आप इस चीज को आप यहाँ नोट में भी कहीं और लिख सकते हैं, इसको नोट में भी लिख सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, फिर देखिएगा यहाँ पर m तो हमारा m का मान ज्ञात करना है, तो मोललता बराबर फॉर्मूला जो होता है परिभाषा के अनुसार विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। देखिएगा वो भी किसमें, किलोग्राम में। तो विलय के मोलों की संख्या मतलब n बटा w बटा 1000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये w जो है वो ग्राम में है, परंतु हमको किस में चेंज करना है, इसको किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हम भाग दे देंगे, तो w बटा कितना हो गया, 1000। तो 1000 इसके बटा में हो गया, n बराबर हो गया w बटा m और w बटा 1000 चल जाएगा ऊपर और m आ जाएगा नीचे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, w गुणे 1000 बटा m गुणे w। ठीक है, फिर इसके बाद से यहाँ पर ये तीनों का मान आप लिख लीजिएगा कि w बराबर विलय का द्रव्यमान ये। ठीक है, अब इस मान को कहाँ रखने पर, ऊपर रखने पर। यहाँ समीकरण 1 था, तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर इस मान को समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखा जाए, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, यही था समीकरण 1। तो एम की जगह हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू गुणे 1000 बटा एम गुणे डब्ल्यू, यही था। ठीक है, इस मान को यहाँ रख दिया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेल्टा टीबी क्या है, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है, नहीं क्वथनांक का उन्नयन, केबी क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू क्या है विलय का भार 1000 से 1000 यूनिट है, और एम क्या है, तो एम विलय का अणु भार है, और डब्ल्यू क्या है विलायक का भार। तो हमको किसके किसके भी संबंध बताना था, तो मोलर उन्नयन नहीं क्वथनांक का उन्नयन और अणु भार के भी संबंध बताना था। तो क्वथनांक का उन्नयन ये है और अणु भार कौन ये है, यही है। क्वथनांक का उन्नयन कौन है, ये है, और अणु भार ये है। तो लिख देंगे कि समीकरण, उपरोक्त समीकरण चाहे समीकरण 2 क्वथनांक का उन्नयन और ये क्या है घुल्य का मतलब विलय का अणु भार के बीच संबंध है। ठीक है, समीकरण 2 क्वथनांक का उन्नयन और विलय के अणु भार के बीच संबंध है। ये रहा हमारा क्वथनांक का उन्नयन, ये है अणु भार के बीच, दोनों के बीच में रिलेशन हमने बता दिया। क्या संबंध है, तो यदि m का मान बढ़ेगा, मतलब यहाँ m बट्टा में है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, तो सेम वही प्रोसेस, m का मान बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी का मान घटेगा, जब m का मान घटेगा तो डेल्टा टीबी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही समीकरण जो 2 है वह क्वथनांक का उन्नयन और विलय के अणु भार के बीच संबंध है। यहाँ तक तो आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में मोलर इवेल्युएशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केबी होता है उसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम लोगों को परिभाषा देनी है। तो डेफिनेशन बनाने से पहले हम यहाँ फॉर्मूला में देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, तो डेल्टा टीबी था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू गुणे 1000
अपॉन m इंटू डब्ल्यू, यही था। तो ये जो हमारा kb का मान ज्ञात करना है, तो kb बराबर क्या आ जाएगा, तो kb बराबर डेल्टा टीबी, ये ऊपर आ जाएगा m इंटू डब्ल्यू बटा डब्ल्यू बड़ा बटा छोटा डब्ल्यू इंटू 1000, यही होगा। आप लोग एक चीज पता होना चाहिए, n बराबर डब्ल्यू बटा m होता है। तो अगर हम इसकी जगह पे डब्ल्यू बटा m की जगह पे यहाँ पर अगर n लिख देते हैं, यहाँ n लिख देते हैं, तो ये n कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kb बराबर डेल्टा टीबी गुणे डब्ल्यू बटा n गुणे 1000, यही होगा, जनरली यही होगा। अब यहाँ पे बात कीजिए, अगर W को मान ले 1000 ग्राम, W को कितना मान ले 1000 ग्राम, और N को मान ले 1, N को क्या मान ले 1 मान ले, और W को मान ले 1000 ग्राम, तब बताइए क्या होगा, KB बराबर क्या होगा, KB बराबर क्या हो जाएगा, 1000 किसको माना गया, 1000 से 1000 कट गया, इसको 1 मान लिया, तो KB बराबर क्या हो गया, डेल्टा टीबी। अर्थात यदि W का मान 1000 ग्राम हो और N का मान 1 हो, तो जितना भी क्वथनांक में वृद्धि होगा उसे हम लोग kb कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में बड़ा W में विलय का कितना, 1 मोल, n का मान कितना है, 1 मोल घुला हो तो, 1 मोल घुला हो तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, ये क्वथनांक है, हो तो विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया बात, क्या चीज, जब हमने यहाँ पे देखा फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू अप इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एम इंटू डब्ल्यू था। तो यहाँ पे हम लोगों ने केबी का मान क्या रखा, बाकी सबको उठा के एक तरफ कर दिया था। तो डब्ल्यू बटा यहाँ था हमारा क्या था, यहाँ था एम, डब्ल्यू बटा एम था, तो W बटा m की जगह पे हम लोगों ने n लिख दिया, n यहाँ बटा में आ गया, n जब यहाँ आ गया तो n के मान को 1 मान लिया और W के मान को हम लोगों ने 1000 मान लिया। तो 1000 से 1000 कट गया, इस 1000 से 1000 कट गया, तो हमारा kb बराबर क्या आ गया, डेल्टा टीबी आ गया। अर्थात 1000 ग्राम विलायक में विलय का अगर 1 मोल घुला हो तो विलयन के क्वथनांक में जितनी भी मात्रा में वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यही किसका परिभाषा हो गया, डेल्टा टीबी का। तो केवल हम लोग को परिभाषा लिखनी थी, कोई पता नहीं है कि कैसे है, तो बस परिभाषा में लिख देंगे, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख दिएगा, खत्म काम। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन, कि क्वथनांक का उन्नयन मतलब कि वास्तव में जब वृद्धि कमी आती है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीबी द्वारा सूचित करते हैं, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है वहां तक। फिर उसमें हम लोगों ने पढ़ा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम। तो एम का मान हम लोगों ने पढ़ा है, एम बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा W गुणे 1000 बटा m गुणे W। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप उसको मान रख करके, इस मान को रख करके आप ये राउल्ट का नियम प्राप्त कर लेगा। जैसे ही राउल्ट का नियम आप प्राप्त करेंगे, से वो सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण 2 प्राप्त होगा, जो कि क्वथनांक का उन्नयन मतलब इसके और m अणुभार के बीच क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यही है समीकरण 2 संबंध को दर्शा रहा है, तो संबंध भी खत्म। इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक की हम लोग डेफिनेशन दे देंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग हिमांक अवनमन
स्थिरांक के बारे में अध्ययन करेंगे, हिमांक का अनुमान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।